नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। नई संसद भवन की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में अब तक 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इस बीच देखा जा रहा है कि इनमें 2 ऐसे आरोपी जिनकी कई तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आ रही हैं। पहली नीलम और दूसरे ललित झा। जानकारी दे दें कि अब इन वायरल तस्वीरों में ये जो आरोपी हैं वो कई बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर बात की जाए ललित झा की, जिसे इस पूरे मामले में मेन मास्टर माइंड बताया जा रहा है, उसकी एक टीएमसी के नेता के साथ तस्वीर वायरल हो रही है और ऐसे में अब दावा किया जा रहा है कि क्या ये जो हमला हुआ है इसमें कोई बड़ी साजिश है और क्या राजनीति से इसका कोई ताल्लुक है। बार बार विपक्ष इस मामले को उठाता हुआ नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर मांग की जा रही है कि वे संसद में आकर इस पर अपना पक्ष रखें। हालांकि अमित शाह ने संसद में आकर तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले में अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि हमले को लेकर एसआईटी की जो टीम है वो गठित कर दी गई है और वो अब इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन सवाल वाकई में बेहद बड़ा है कि देश के जिस तरीके से नई संसद भवन में ये बड़ा हमला हो जाता है, जैसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, अगर वहां पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो ऐसे में सवाल उन तमाम अधिकारियों पर उठते हैं जिनका जिम्मा इन सुरक्षा का जिन्हें जिम्मा दिया गया था वो आखिरकार क्या कर रहे थे, वे तमाम नेता आखिरकार क्या कर रहे थे। और जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि यह हमला किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था लेकिन एक संकेत था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि हर कोई आरोपियों की बात कर रहा है, सुरक्षा में चूक की बात कर रहा है, लेकिन कोई ये नहीं जानना चाहता कि आखिरकार इस हमले के पीछे की वजह क्या थी। ये आरोपी चाहते अगर वाकई में इनका कोई मकसद होता तो ये कोई बड़ा आतंकी हमला भी कर सकते थे, लेकिन इनका इस हमला करने के पीछे का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का था और वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने इसके साथ ये भी कहा कि इस हमले के पीछे की वजह है महंगाई और बेरोजगारी। यानी कि एक बार फिर से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। लेकिन जिस तरीके से इन आरोपियों की अब कई तस्वीरें नेताओं के साथ वायरल होती हुई नजर आ रही है, क्या अब एसआईटी की टीम इन नेताओं से भी पूछताछ कर सकती है? प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि संसद की सुरक्षा में जो चूक बड़ी हुई है वो वाकई में बहुत बड़ा मुद्दा है और इसमें शामिल एक एक आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।